देवादिदेव चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य धर्म सागर जी महाराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की, मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी महाराज की, राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री 108 सुत सागर जी महाराज की, प्रज्ञासम मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जय बोलिए पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न होय, बिने महादारे जो प्राणी शिव बनता के सकी बखानी, सील सदा दृढ़ जो नर पाल, सो औरन की आपत टाल, ज्ञान अभ्यास करे मन माए, ताके मोह महातम नाय, जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहार, दान दे मन हर सब से के, ये बब जस पर बब सुख देखे, जो तप तपे खपे अभिलाषा, चूरे कर्म सिकर गुरुवास, साधु समाधि सदा मन लावे, त्यों जग भोग भोग से बिजावे, निस दिन बैया वृत्ति करैया, सो निश्चय बब नीर तेरैया, जोर अंत भक्ति मन आन, सो जन विषय कसाय न जान, यो आचार्य भक्ति करे है, सो निर्मल आचार्य दरे, प्रवचन भक्ति करे जो ज्ञाता, लही ज्ञान परमानंद दाता, सट आवश्यक काल जो साधे, सो रत्नात्रय आराध, धर्म प्रभाव करे जे ज्ञानी, तिन शिव मार्ग रीति पिचानी, वात्सल्य अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। ये 16 भावनाएं हैं, और भावना जो भव का विनाश कर देती है। इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं कि हे भगवान, कौन सा वो दिन आए, कौन सा वो समय आए कि जो इस संसार में अनादिकाल से भ्रमण किया है, इस भ्रमण से छुटकारा मिल जाए। चाहे कोई भगवान भी बना है, पर ऐसा कोई भगवान नहीं जिसने संसार में भ्रमण ना किया हो, लेकिन संसार में भ्रमण करने के बाद भी भगवान बन गए। तो इसका मतलब है कि ये निश्चित है अपन भी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन भगवान जरूर बनेंगे। लेकिन भगवान कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो उसके लिए अपनी भावना अच्छी होना चाहिए, और जिसकी भावना अच्छी होती है वही भगवान बन जाता है। तो हम जिन भगवान की भावना, जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, तो उनकी आराधना करते हुए एक दिन वो निश्चित आएगा कि हम भी भगवान बनना है। आज तक भगवान क्यों नहीं बने? आज तक हमने वो नहीं किया जो करना था, आज तक वो किया जो नहीं करना था। अब वो करना है जो आज तक नहीं किया, जो भगवान ने किया, अब वो करना है। तो कहा कि सम्यक दर्शन, इसकी आवाज सही करो, दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब ये नहीं है कि भगवान के दर्शन करके आ गए, दर्शन विशुद्धि हो गई।
जैसे कुछ लोग प्रतिमा लेते हैं, बोली पहली प्रतिमा, तो उन्होंने कहा दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का मतलब कि भगवान के दर्शन करना है, ऐसा नहीं है। दर्शन का नियम तो हमारा वही हो गया, कहाँ पे, जिस कुल में हमने जन्म लिया है उस कुल के अनुसार दर्शन करना ही है। जैन कुल में दर्शन लिया तो समझ लीजिए कि दर्शन करना ही है जैन कुल में जिसका जन्म है, तो वो तो हमारा कुलाचार है। और कुलाचार का पालन करते हुए दर्शन विशुद्धि, दर्शन प्रतिमा सम्यक दर्शन शुद्धा, सम्यक दर्शन से शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देव शास्त्र गुरु ये तीनों पर श्रद्धान होना चाहिए। किसका श्रद्धान है? श्रद्धान है कि नहीं है? पक्का? किस किस का पक्का श्रद्धान है? और ध्यान रखना, पक्के श्रद्धान वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। पक्के श्रद्धान वाले का कल्याण नहीं होता। क्या? जैन धर्म पक्की श्रद्धा वाला नहीं है। जैन धर्म जो है सच्ची श्रद्धा वाला है। सच्चा श्रद्धान होना चाहिए कि यही मेरे देव हैं। देव जो दोषों से रहित हैं, जो देव राग देश नहीं करते, वीत रागी हैं, और जो हित का उपदेश देते हैं, हित की बात करते हैं, और जो सब कुछ जानते हैं। ये तीन गुण जिनके अंदर हैं वही मेरे आराध्य देव हैं। मैं उनकी ही आराधना करता हूं। शास्त्र जो आपके द्वारा कहे हुए हैं, जिनमें जैसा है वैसा कहा गया है, तो वैसे का वैसा ही स्वीकार करना। क्या? महावीर को मानते हैं पर महावीर की नहीं मानते। मानेंगे अपनी। पंचों का धर्म नहीं, ये परमेष्टि का धर्म है। लेकिन मंदिर में आज रूल्स मिलते हैं लिखे हुए, वो परमेष्टि के नहीं है, पंचों के हैं। और जो पंचों के रूल्स को मानेगा वह संसार में भ्रमण करेगा, उसका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। जो पंचों की जिनवाणी मानेगा वो जिनवाणी नहीं है, जनवाणी है। तो जो बोले मेरे मंदिर का रूल्स है, मेरे मंदिर के नियम है, मेरे मंदिर की परंपरा है, और जो उनको फॉलो करेगा, जो उनको मानेगा, वह कभी भी संसार से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो सर्वज्ञ देव ने कहा है,
जो उनको मानेगा उसको ही सच्चा सम्यक दर्शन है, उनकी बात को मान रहा है। यानी ये उसका आज्ञा सम्यक तो है कि उनकी आज्ञा को मान रहा है, वहां अपना दिमाग नहीं लगाता, वहां वह ये दिमाग नहीं लगाता कि ये क्या है, आज्ञा सम्यक, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, महावीर ने कहा कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य नहीं, जो सत्य है उसको कह रहा हूं। तो सत्य है उसको सत्य ही रहने दो, उसको गलत मत करो। तो जिन्होंने उनको मान लिया वही आगम जो है उसका श्रद्धान, शास्त्र का श्रद्धान रखना। उसमें कई बार क्या कह देते कि आचार्य भूल गए होंगे, आचार्य जो है 20पंथी होंगे, हैं आचार्य 20पंथी, मतलब ही नहीं। जहाँ जहाँ देखिए शास्त्र लिखे हैं, जिन जिन आचार्यों ने, किसी आचार्य ने नहीं लिखा कि मैं 20पंथी, 13पंथी या ये पंथी। उन्होंने कहा कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है, जीवम जीवम दब्बम जिनवर वसेण जैन निदिठम देवेंद्र विंद्र बंदम बंदे तम सविदा सिरसा। किसने कहा? आचार्य नेमी चंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कह रहे हैं? वशेण यानी वृषभ देव ने कहा है, आदिनाथ ने कहा है, मैं वो ही कह रहा हूं। और वो आदिनाथ बंदनी है 100 इंद्रों के द्वारा। मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह रहा हूं, और फिर भी हम उसमें से काट छांट कर रहे हैं। जब पढ़ते हैं तो जो अपने मन की बात आती उस पे अंडरलाइन, और जो मन की बात नहीं होती वो अंडरग्राउंड, अंडर कर दो, अंदर करो। गुरु तो गुरु कैसे होना चाहिए? दिगंबर विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्ते। ऐसे विषय आशाओं से रहित, आरंभ परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान में लीन ऐसे दिगंबर साधु ये गुरु। इन तीन पर सच्ची श्रद्धा रखना, पक्की श्रद्धा नहीं, सच्ची श्रद्धा। बस इन पर श्रद्धा रखना ये हमारा सम्यक दर्शन है। और जिसको सम्यक दर्शन हुआ है तो ताको आवागमन न होई, उसका फिर आवागमन होने वाला नहीं है। देखिए, सम्यक दर्शन एक बार होता है, उसके बाद वह उपसम सम्यक तो छूटता ही है अंतर मुहूर्त में, लेकिन तब भी जो है अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। अब उसका अनंत संसार आदि नहीं रहता है। और यदि आगे बढ़ गया सम्यक दर्शन, चाहे औपसमिक सम्यक दर्शन हुआ तो और उसका संसार कम होगा, और छायक हुआ तो और कम हो जाएगा। तो ऐसे
सम्यक्त आदि को, लेकिन किसको? विनय महाधारे जो प्राणी, जो विनय को धारण करता है उसको शिव वनिता की सखी बखानी। वही शिव यानी मोक्ष लक्ष्मी उसे वर्ती है। विनय गुण होना चाहिए, अकड़ के नहीं चलना चाहिए। मेरे काल काल में ये हुआ, मैंने ये काम कराए। अरे काम तुमने क्या किया है? 9 बजे मंदिर आए हैं, जाके हुक्म चलाए। अपनी आत्मा के लिए हमने क्या किया? हम मंदिर में बैठ के हमने कितना पूजा पाठ किया? कि हम ये पूजा पाठ दर्शन आदि किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। तो पहले हम सोचते हैं कि लोग हमारी बात माने, हमारे कहे अनुसार चलें। शास्त्र की बात मानो या नहीं मानो, पर तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी। क्या? अभी हमारा शासन चल रहा है, हैं? क्या? महावीर का शासन शास्त्रों में है, पर मंदिर में शासन हमारा चलेगा। प्रधान हम हैं, हैं? अरे हम कहाँ प्रधान? प्रधान तो वो हैं, हम तो एक छोटे से सेवक हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और जो विनय नहीं अकड़ के चलेगा तो वह, उसका सम्मान कहीं नहीं होगा, वो भी एक दिन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए नियम, शास्त्र के नियम होना चाहिए, अपने नियम नहीं होना चाहिए। जो शास्त्र के नियम वो जिनके विरोध नहीं है, जिनवाणी का कहीं पर भी विरोध नहीं, क्योंकि भगवान के जो वाक्य हैं उनका विरोध नहीं होता। आज विरोध समाज में क्यों है? क्योंकि जिसका कारण है कि हम नए नियम बना रहे हैं, तो नए नियम पर जो है विरोध होगा। इसीलिए विनय भाव होना चाहिए और विनय से शास्त्र को जानना चाहिए, तब नियम बनाना चाहिए। सील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आफत डाले। शील व्रत को धारण करने वाला, जो मोक्ष लक्ष्मी उसे वर्ती है, जो नर पालन करता है, ब्रह्मचर्य की वो शक्ति है और औरों की भी आफतों को टालता है। इसीलिए दिगंबर साधु के पास किसी को जाने में कभी विकार नहीं होता। गुरु हैं, गुरु की आराधना की जाती है, विकार नहीं आते। क्यों? ये ब्रह्मचर्य का प्रभाव है, ये शील व्रत की प्रभाव है। स्वयं रक्षा करते हैं, औरों को भी रक्षा कराते हैं। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ज्ञान अभ्यास करना चाहिए मन माही, मन से। मनमानी नहीं करना चाहिए
हैं? शास्त्र तो पढ़े नहीं। बोलो, यदि पूछो प्रधान जी से कि शास्त्र के नाम बता दो, हैं? नहीं, मैं इनकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो जो बात है वो कह रहा हूँ, उसमें तो कोई भी हो, हैं? भाई प्रधान उनको तो बनना, पता तो हो कि हमारे मंदिर में कितने शास्त्र हैं, कौन कौन से शास्त्र हैं, हैं? अभी कोई, चलो अब महाराज को शास्त्र भेंट करना है, महाराज आपके लिए ये वाला शास्त्र लाए, अब खुद ही नहीं पता कि शास्त्र का नाम क्या है, हैं? तो लिस्ट तो होना चाहिए, जानकारी तो, नाम तो याद होना चाहिए। ये रूल्स नहीं है कि जो ये नहीं लिखा कि बोर्ड पे कि जो प्रधान बनेगा वो पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा। लिखा क्या? ये नहीं लिखा। वो ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये घर तोड़ो है, आयतन है, मंदिर है, मंदिर में क्या क्या होना चाहिए। अब जिस समाज में स्वाध्याय नहीं होता है और जिस समाज का प्रधान स्वाध्याय नहीं करता है, उस समाज का क्या उद्धार होगा? भाई कम से कम बैठ के कमेटी वालों को स्वाध्याय तो करना चाहिए, एक स्वाध्याय सभा तो लगना चाहिए। जब खुद को जानकारी नहीं है तो क्या समाज को हम मार्गदर्शन दिखाएंगे? भगवान जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, आप देखिए कि उन्होंने पहले साधना की है, उसके बाद उपदेश दिया है, तब शासन चलाया है, तब मार्ग चलाया है। लेकिन मंदिर में यदि किसी को प्रधान बनना है, कमेटी के कोई भी सदस्य आदि बनना है, तो पहले कुछ तो क्या नाम है कि स्वाध्याय आदि तो कराए, भगवान के नाम तो याद हो, ग्रंथों के नाम याद हो, तब तो भाई हम समाज को मार्ग दिखाएंगे। मैं तो बस, मेरे को नमोकार मंत्र आता है, हैं? अभी कल कोई आया था, बोले कि श्रीफल लेके आ गया, बोले कि क्या नाम है, मैंने कहा कि अर्घ चढ़ाओ, बोले महाराज नमोकार मंत्र आता है, हैं? मंदिर जाते हो? हाँ। जैन हो? हाँ। मैंने कहा नमोकार मंत्र तो अजैन को भी आते हैं, किसको नहीं आता? कितने स्कूलों में नमोकार मंत्र पढ़ाया जाता है। लेकिन जो है, अरे स्कूल में भी पढ़े तो स्कूल की क्या नाम है जो पहली किताब पढ़ाई गई, उसमें भी कुछ 2-4 पेज पढ़ाए गए, पढ़ाए गए कि नहीं गए? पहली क्लास में कितने पेज की किताब होती है, हैं? प्रधान जी के रूल्स में जो है क्या नाम है, कुछ तो किताब होगी कि ये पढ़ना है, कि मंदिर में छत्र चमर कम भामंडल ये सब होते हैं। बोलो, हैं? अष्ट प्रातिहार नाम बताओ, अष्टमंगल द्रव्य हैं, 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह बता दो, हैं? एक पाठशाला लग रही है, मंदिर में पाठशाला लग रही है, उसमें से एक छोटा सा बच्चा, उससे पूछ लो भगवान के चिन्ह जो वो बता दे, हैं? और प्रधान जी से पूछो क्या नाम है,
चिन्ह पता ही नहीं है। मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या भाई, जब पाठशाला में क्यों हम पाठशाला प्रारंभ कर रहे हैं, इन बच्चों को हम क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे आगे धर्म की रक्षा करेंगे। अब जो पहले कभी कह रहा मैं पाठशाला गए नहीं, जिन्हें पढ़ा नहीं, भगवान के नाम चिन्ह आदि पता ही नहीं है, अब प्रधान जी बना दिए। अब उनसे कहा कि भगवान लाओ, क्या नाम है जो है, अब उनसे कहा प्रतिमा उठा ला। अब उनको पता ही नहीं है, भगवान की प्रतिमा पे नाम नहीं लिखा, ये शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, चिन्ह बनाए, चिन्ह पता ही नहीं है कि कौन सी है। तो कहा था कि जो है पद्म प्रभु की प्रतिमा लाना है, लेके आ गए मल्लीनाथ की है, चिन्ह पता ही नहीं है। तो इतना तो पढ़ाई होना चाहिए कि ऐसे नियम तो बने कि क्या नाम है, ये पढ़ना है, ये तो बेसिक है। और जब ध्यान रखना, जिसके पास बेस नहीं होता तो उस पर कोई भी केस कर सकता है। जिसके पास बेस नहीं होता तो उसके पास कोई भी केस कर सकता है। तो सबसे पहले बेस होना चाहिए, क्लास लगनी चाहिए पहले, कि जितने भी कमेटी आदि के लोग हैं पहले बैठ के स्वाध्याय करें, ज्ञान का अभ्यास होना चाहिए कि शास्त्र में कहां पर क्या क्या वर्णन आ रहा है। और कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि पूजा पाठ, भगवान के नाम चिन्ह, माता के नाम, पिता के नाम, नगरियों के नाम, किनका कहां कहां जन्म हुआ है, कौन से भगवान कहां पे जन्म लिए हैं, माता पिता के नाम। कितने लोग हैं जिनको भगवान के नाम ही नहीं, बस गिने चुने भगवान के नाम। मंदिर में देखा अर्घ चढ़ेंगे वो गिने चुने, आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, पद्म प्रभु और सुपार्शनाथ, पार्शनाथ, महावीर भगवान। मैंने पूछा, मैंने कि भाई क्यों? बोले उस मंदिर में चढ़ते थे, पहले हम वहां करते थे, अब यहां करने लगे। यानी एक ही, तो कम से कम हमें शास्त्रों का अभ्यास होना चाहिए। यानी रूल्स में होना चाहिए कि जो पद अधिकारी बनेगा उसको भगवान के नाम, चिन्ह, माता पिता के नाम, नगरियों के नाम और क्या, ये सब चीजें। ये नहीं कि एक नमोकार मंत्र आता है काम चल गया, कहीं गए एक अर्घ बोल दिया, उदक चंदन तंदुल, बस उसमें ही सबको कर दिया। शाम को प्रति मंदिर के अंदर स्वाध्याय होना चाहिए और पदाधिकारियों को बैठ के करना चाहिए। जब समाज के मुखिया करेंगे तो आगे के क्या नाम है जो है और लोग भी करेंगे। आज हमारे समाज का नाश क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी कमी यदि है तो स्वाध्याय की है कि स्वाध्याय नहीं हो रहा। और जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक समाज संभल नहीं सकती है। स्वाध्याय होगा तब आगे मार्गदर्शन मिलेगा, नहीं तो मार्गदर्शन कौन दिखाएगा?